आज इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ अमेरिका ने लेवाई कर दिया है। 25% रेसिप्रोकल टैक्स और 25% सेकेंडरी सैंक्शंस जो कि इंडिया के ऊपर लेवाई करी गई हैं बिकॉज इंडिया हैज बिन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया मच अगेंस्ट व्हाट द विशेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैज बिन एंड देयरफॉर ये 50% टैरिफ बढ़ने से इंडिया के ऊपर इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंडिया के कॉम्पिटिटिवनेस पे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। हमारे पास नंबर हैं, आंकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स ने कॉलम लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं जहां पे नंबर्स में आंकड़ा बताया गया कि इंडिया के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इस सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, वो है ट्रांसशिपमेंट क्लॉज। जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स दोनों बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं और आज का ये वीडियो थोड़ा हम बात करेंगे जियो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, थोड़ा सा हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू IR, which is why I love IR. Why? Because IR में इंटीग्रेशन देखने को मिलता है ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो हिस्ट्री है, या चाहे वो ज्योग्राफी है, या चाहे वो हम इकोनॉमिक्स की बात करें। वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज कुबेर। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, ट्रांसशिपमेंट क्लॉज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया है। इसका जो आंसर है वो क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसका जो आंसर है वो आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन देख लो, अच्छी तरह से देख लो, पॉज कर लो यहाँ पे, क्योंकि मैं स्टेटमेंट्स रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन को देख लेना। क्या सही आंसर आपको लग रहा है तो उसको निकालने के लिए या तो पूरा वीडियो देख लो पहले, या अगर आपको अभी लग रहा है कि अभी इसका आंसर निकाल पा रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आंसर इसका मैं डिस्कस करूंगा। देखो, अभी ऑनगोइंग ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और इंडिया के बीच में चल रहा है, एस्केलेट हो चुका है। अमेरिका का डिसीजन था 25% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो कि 7 अगस्त से इफेक्टिव हो चुका है, और एक एडिशनल 25% यानी कि सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाए थे, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, इंडिया रशिया से डिफेंस का सामान ले रहा है, अगेंस्ट द विशेस, व्हिच इज समथिंग व्हिच डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइकिंग। So India is going against the wishes of the POTUS, the President of the United States, and doing trade with Russia, and we will continue to do so because it is in our national interest as well. We cannot be bogged down by some threat of Donald Trump. Now, ये tariff directly threaten करते हैं $50 billion of India's goods export। यानी कि अगर हम $85 billion का एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, तो इसमें से $50 billion, इसमें से $50 billion के जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पे इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इतना अमाउंट, जो कि $50 billion वर्थ ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके ऊपर ये 50% टैरिफ की जो तलवार है वो लग सकती है। कौन से सेक्टर्स ज्यादा इंपैक्टेड होंगे? टेक्सटाइल्स, अपैरल, फुटवेयर, एक्सेसरीज, श्रिम्प्स। अपेरेंटली बड़ा अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में मैं पढ़ रहा था सुबह आज। श्रिम्प फार्मर्स, अपेरेंटली आंध्र प्रदेश में बहुत सारे श्रिम्प फार्मर्स हैं। अमेरिकन्स दे आर रियली फॉन्ड ऑफ दिस क्यूजीन, श्रिम्प्स, और ये श्रिम्प फार्मिंग करी जाती है, आंध्र प्रदेश में काफी करी जाती है, और इसके ऊपर भी अब 50% टैरिफ लगाया जाएगा, विच मीन्स के जो श्रिम्प फार्मर्स हैं दे वुड ऑल्सो बी लेफ्ट in a lot of problem because of these tariffs. Gems and jewelry, तो ये कुछ 5-6 सेक्टर्स हैं जिसपे इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ द 50% टैरिफ्स जो कि अब अमेरिका ने लेवाई करे हैं ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स। यानी कि सीधी सी बात है भैया कि अगर एक चीज पहले इंडिया अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, लेट्स से वो 100 रुपए की थी, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए की हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, तो अमेरिका को वो 100 रुपए की पड़ रही है, अब वो अमेरिका को 150 रुपीज की पड़ेगी। यानी कि अमेरिकन इंपोर्टर्स को वो चीज जो कि 100 रुपए की थी अब वो 150 रुपीज की पड़ेगी। सीधी सी बात है, 50% टैरिफ, बिल्कुल लेमैन तरीके से हम समझे तो इतनी पड़ेगी, ठीक है। 50% हमने टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया को क्या है? देखो, इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, उनके जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को छोड़ा तो है नहीं है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में 19% से 20% की रेंज पे सबके ऊपर टैरिफ लगाया है, लेकिन इंडिया के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है, विच इज स्टिल 5% मोर देन व्हाट द एवरेज साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज ऑन देम। 50% टैरिफ यानी कि 25% रेसिप्रोकल प्लस 25% जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं,
जो 25% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं वो मिला के 50% जो हुआ है, ये मार्केट शेयर को, इंडिया के मार्केट शेयर को, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को डेवस्टेट कर सकता है, जिसके चलते हजारों नौकरियां जा सकती हैं, हजारों नौकरियां डिस्प्लेस हो सकती हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हो सकती हैं। अब इस सबके बीच में एक क्लॉज की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसशिपमेंट क्लॉज। नाउ ये जो ट्रांसशिपमेंट क्लॉज है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ज्यादा हायर टैरिफ यानी कि 40% टैरिफ इंपोज करता है, इन्वोक करता है ऑन द ट्रांसशिप्ड गुड्स, व्हिच मींस कि अमेरिका की जो कस्टम अथॉरिटीज है उनको टास्क दिया गया है कि उनको डिटरमिन करना है कि जो सामान, जो गुड्स अमेरिका में आ रही हैं, क्या वो कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट से आ रही हैं या क्या वो रीराउट हो रही हैं किसी और कंट्री से और किसी और कंट्री के थ्रू एंड थ्रू वहां पे आ रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं, अभी 2 मिनट का टाइम दीजिए। ट्रांसशिपमेंट यूजुअली रेफर्स टू अ सिंपल ट्रांसफर ऑफ कार्गो, लेकिन इन ट्रेड टर्म्स में इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑब्सक्यूरिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि दे विल बी अ कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड दे विल बी अ कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड दे विल बी द डेस्टिनेशन। यानी कि एक्चुअल में कोई चीज आनी कहीं और से थी लेकिन वो किसी और कंट्री के थ्रू रीराउट होके डेस्टिनेशन यानी कि अमेरिका में आ रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि चाइना है, चाइना के थ्रू कोई चीज आनी थी, चाइना के थ्रू कोई चीज अमेरिका आनी थी, लेकिन अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगाया हुआ है, तो चाइना वुड प्रोबेबली एंड अप exploring to send whatever it has to send through a country like वियतनाम और मलेशिया। अब चाइनीज प्रोडक्ट को रीब्रांड करा जाएगा, ये कहा जाएगा कि नहीं दैट इज नॉट मेड इन चाइना बट मेड इन वियतनाम, अल्टीमेटली वो अमेरिका में जाएगा ताकि चाइना जो है वो हायर ड्यूटी से बच सके। ठीक है, अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन कंट्री चाइना, कंट्री ए का नाम है चाइना, वो गुड्स बना रही है, लेट्स से हम टेक्सटाइल्स की बात करें। अब वो अमेरिका को डायरेक्टली अगर चाइना कुछ सामान भेजता है, लेट्स से कि वहां पे टेक्सटाइल्स, अगर चाइना कोई एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है चाइना का, वो एक अमेरिकन इंपोर्टर को टेक्सटाइल का सामान भेजना चाहता है, लेकिन पॉलिसी ऐसी है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लेवाई किया हुआ है, टैरिफ बहुत ज्यादा लेवाई किया हुआ है। तो अब वो जो चाइनीज एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, वो किसी और कंट्री के एक्सपोर्टर को अप्रोच करेगा, मे बी वियतनाम, मे बी मलेशिया, और कहेगा कि भाई देख मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ है, वो सामान मैं डायरेक्टली अमेरिका को भेजूंगा तो भाई अमेरिका ने मेरे ऊपर ड्यूटी बहुत लेवाई करी है, मैं तेरे को देता हूं, तो एक काम कर मुझे पैसे दे दे और तेरे को मैं कम दाम में दे दूंगा, मुझे पैसे दे दे ताकि मेरा जो सामान पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, स्टॉक हाउस में, वो तो एटलीस्ट निकलेगा। और साथ के साथ तू एक काम कर, तू ना ये ब्रांड जो कि मेड इन चाइनीज है उसको रीलेबल कर दे, रीब्रांड कर दे कि वो मेड इन वियतनाम है। सो कंट्री बी यानी कि वियतनाम या मलेशिया क्या करेगा, वो लेबल बदल देगा, ठीक है, या बहुत कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस उस पर करेगा और बाद में उसको फिर से अमेरिका की टुवर्ड्स एक्सपोर्ट कर देगा। अब इस तरीके से चाइना का सामान अमेरिका भी पहुंच रहा है और चाइना हायर यूएस टैरिफ्स अवॉइड कर रहा है, और इसके बीच में जो ब्रोकर है मतलब जो ब्रोकर कंट्री है जैसे कि मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, वो 4 पैसे चाइना से भी कमा रहा है, 4 पैसे अमेरिका से भी कमा रहा है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, 2018-19 की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर को चाइना के साथ एस्केलेट किया था, तब अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े टैरिफ, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए थे चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक चाइनीज स्टील प्रोडक्ट अगर उसकी कॉस्ट $100 है, ठीक $100 है, दैट वाज टैक्स 25%, यानी कि 25% टैरिफ लगाया गया था, विच मींस कि $100 का जो स्टील प्रोडक्ट है वो अमेरिकन इंपोर्टर को पड़ेगा $125 का। लेकिन अगर वो स्टील को पहले वियतनाम भेजा जाए या मलेशिया भेजा जाए और उसको रीब्रांड कर दिया जाए मेड इन वियतनाम, तो यूएस टैरिफ वियतनाम के लिए लेट्स अज्यूम 10% है। तो मींस कि वही $100 का स्टील का प्रोडक्ट जो कि चाइना से अमेरिकन इंपोर्टर को $125 का पड़ेगा, वही प्रोडक्ट अमेरिकन इंपोर्टर को अगर वो वियतनाम से इंपोर्ट करता है $110 का पड़ेगा। अब यानी कि यहां पे एक लूपहोल है और अमेरिका ने इस लूपहोल को फाइंड आउट कर लिया कि भाई चाइना बहुत सारी साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सामान दे रहा है और वो रीराउट होके उनके थ्रू अमेरिका में जा रहा है। तो अगर प्रोडक्ट इज ओरिजिनली फ्रॉम अ टैरिफ हिट कंट्री लाइक चाइना बट इट इज बीइंग सेंट थ्रू अनदर कंट्री जस्ट दैट कि वो हायर ड्यूटी को डॉज किया जा सके, सो देयरफॉर अब अमेरिका ये कह रहा है 2025 में कि उसके ऊपर पूरा का पूरा टैरिफ अप्लाई होगा, विच मींस कि अगर कोई लेबल
कोई प्रोडक्ट का लेबल कहता है कि दैट प्रोडक्ट इज मेड इन वियतनाम और दैट प्रोडक्ट इज मेड इन मलेशिया, तो उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वाकई में उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है क्या वो वियतनाम या मलेशिया है, नहीं है। मींस अगर चाइना से आया है तो वियतनाम के ऊपर भी और मलेशिया के ऊपर भी उतना ही टैरिफ अमेरिका कह रहा है मैं लगाऊंगा जितना टैरिफ मैंने चाइना के ऊपर कहा था। तो ट्रांसशिपमेंट क्लॉज, नाउ दिस कैन बी 30%, दिस कैन बी 50%, दिस कैन बी 40%। अमेरिका के जो कमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने 30% का थ्रेशोल्ड लिमिट कहा था, बट अगेन अमेरिका के हाथ में वो इस ट्रांसशिपमेंट क्लॉज को, टैरिफ को कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। नाउ देखा जाए पिछले कुछ 10-12 सालों में जो इतना जंप देखने को मिला है फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स एशियान कंट्री से बहुत बड़े हैं टुवर्ड्स अमेरिका, दैट is because of the dynamics and the loopholes the Southeast Asian countries could identify during the first term of Donald Trump, जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई हुआ था। एंड देयरफॉर ये जो एलिगेशंस हैं कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो ट्रेड एक्सपैंड हुआ है अमेरिका के साथ, दैट इज बिकॉज कि चाइना अपना सामान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में डंप कर रहा है और फर्दर ऑन उनको इंकरेज कर रहा है कि भैया आप मुझसे सस्ते में सामान लो और आगे अमेरिका को बेचो, क्योंकि आपके ऊपर तो उतना टैरिफ नहीं है जितना मेरे ऊपर है। तो चाइना अल्टीमेटली यहां पे क्या कर पा रहा है, अल्टीमेटली सस्ते दाम में अपना सामान डंप करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में 4 पैसे तो वो कमा रहा है, साथ में अपनी इन्वेंट्री भी खाली कर रहा है, बिकॉज नो बिजनेसमैन वुड वांट कि उसकी इन्वेंट्री भरी की भरी रहे, एवरीबडी वुड वांट कि उसकी इन्वेंट्री खाली हो। एंड साथ के साथ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी चकमा दे रहे हैं यूएस अथॉरिटीज को। अब इंडिया के लिए देखो, इंडिया के लिए ये ट्रांसशिपमेंट क्लॉज एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता था, हो सकता है भी और हो सकता था। लेकिन बात समझो, हमारा जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स चाइना इन दीज सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, अपैरल, फुटवेयर, एक्सेसरीज, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है भारत का चाइना को, इज मच लोअर एज कंपेयर टू व्हाट अ कंट्री लाइक बांग्लादेश और अ कंट्री लाइक वियतनाम वुड हैव। बिकॉज बांग्लादेश या वियतनाम का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर है, उसके लिए वो वैसे भी जो इनपुट मटेरियल है, जो इनपुट कॉस्ट है, जो इनपुट जो कंपोनेंट्स है, उसके लिए ये कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि इस बात को और भी समझो कि अमेरिका ये कह रहा है कि भैया अगर कोई चीज मेड इन इंडिया है या अगर कोई चीज मेड इन वियतनाम है तो वो अखंड वियतनाम होगा, अखंड इंडिया होगा, यानी कि वो चीज बनाने के लिए कोई कंपोनेंट चाइना से आया हुआ नहीं होगा। अगर तो ऐसा है तो ही मैं आप पे यानी कि वियतनाम पे या इंडिया पे ट्रांसशिपमेंट क्लॉज नहीं लगाऊंगा। अब बात को समझो, इंडिया का एक्सपोजर इन सब सेक्टर्स में ऑलरेडी टुवर्ड्स चाइना बहुत कम है, मिनिमल है ही नहीं। वेरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक्सपोजर टुवर्ड्स चाइना इन दीज सेक्टर्स बहुत ज्यादा है। So consequently, अगर ट्रांसशिपमेंट थ्रेशोल्ड फॉर चाइनीज कंटेंट इज लेट्स से सेट एट 30% और मे बी इवन 50%, तो भी मेनी ऑफ दीज कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट्स है टू अमेरिका कुड बी सब्जेक्ट टू एन इंक्रीज टैरिफ ऑफ लेट्स से 40%। 20% तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ही है, 19%, 18%, 20% तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे और साउथ एशियन कंट्रीज पे। चलो इंडिया पे 25% लगाया। टू ऐड टू दैट अगर ये ट्रांसशिपमेंट क्लॉज भी आ जाता है तो टैरिफ बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे इंडिया को एडवांटेज तब होता अगर इंडिया के ऊपर केवल 25% का अकेला रेसिप्रोकल टैरिफ होता, लेकिन इंडिया के पास तो 25% और डाल दिया ना, इंडिया के ऊपर 25% और सेकेंडरी सैंक्शन डाल दिए कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हो और आप फंड कर रहे हो रशिया की वॉर इन यूक्रेन को, यहां पे प्रॉब्लम आती है। अब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश अपना जो फैब्रिक है, बांग्लादेश अगेन ये बहुत लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, गारमेंट से जो गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है। अब बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दैट इज वेरी फेमस और बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी ड्राइव कर रही है। और बांग्लादेश जो फैब्रिक है अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए वो प्रोक्योर करता है चाइना से, व्हिच मींस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कपड़ा जो है, कपड़ा बना रहा है बांग्लादेश, लेकिन कपड़ा प्रोक्योर कहां से कर रहा है, जो रॉ कपड़ा है वो बांग्लादेश चाइना से प्रोक्योर कर रहा है। व्हिच मींस अब इस बात का जब खुलासा हो ही गया है तो अमेरिका कहेगा कि मैं बांग्लादेश के ऊपर भी उतना ही ट्रांसशिपमेंट क्लॉज डालूंगा, उतना ही टैरिफ डालूंगा जितना टैरिफ मैं चाइना पे डालता हूं। ठीक है। सिमिलरली वियतनाम की बात करें, वियतनाम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कपड़ों को एक्सपोर्ट करता है, फुटवेयर को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो जूता बनाने के लिए जो क्रिटिकल इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो चाइना से आते हैं।
तो यानी कि कंप्लीटली जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो वियतनाम नहीं है, कंप्लीटली जो कपड़ा बांग्लादेश में बन रहा है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है बांग्लादेश नहीं है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। बिकॉज वो कपड़ा बनने में जो रॉ मटेरियल है या जो इनपुट मटेरियल है वो चाइना से आ रहा है। नाउ इंडिया कैसे इस बात से फायदा उठा सकता है? देखो, अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे लगाना 25% का, दैट ऑब्वियसली वुड मीन कि इंडिया सब्सटैंशियल यूएस का मार्केट शेयर लूज करेगा। भूल जाओ सेकेंडरी सैंक्शन को भी, लेकिन 25% टैरिफ लगाना मींस कि इंडिया सब्सटैंशियल यूएस मार्केट शेयर लूज करेगा। लेकिन वो मार्केट शेयर कम हो सकता है, वो कम हो सकता है बिकॉज जो एक्सपोर्ट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया से या साउथ एशिया से वो भी इंपैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द ट्रांसशिपमेंट क्लॉज। बिकॉज ये सब कंट्रीज अपना टेक्सटाइल और फुटवेयर को बूस्ट करने के लिए चाइना से रॉ मटेरियल लेते हैं। लेकिन अगर इस सब चीज में देखें कि अगर इंडिया के ऊपर केवल 25% टैरिफ लगा होता, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो इंडिया को एडवांटेज होता कि भैया कि बाकी कंट्रीज पे तो टैरिफ ज्यादा होगा बिकॉज वो सब चाइना से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं। So reciprocal tariff does pose challenge, लेकिन the overlooked transshipment clause alters the competitive landscape, which is underdoing some of the damage and might even create opportunities in some areas. जब तक इंडिया का effective tariff burden is maximum at 40% और below than 40%, लेकिन unfortunately इंडिया का जो टैरिफ है, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लेवाई करा गया है 25 + 25 makes it 50। तो यहां पे ये क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 भी इनकरेक्ट है। तो यहां पे ये आंसर्स दिए गए हैं, आप देखना कि आपका आंसर क्या है, कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। मुझे आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे और वीडियोस में। थैंक यू सो मच।